भैया सारा साल खराब कर दिया, अब कुछ टाइम बचा है, कुछ ऐसा बताओ, एक ऐसा रोड मैप दो जिससे कि 10th क्लास के अंदर 95 ला पाऊं। भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं अभी से स्टार्ट करना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है कि अब से स्टार्ट कर कर 1 से 2 महीने के अंदर मैं 95 ला सकता हूं? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप जैसे काफी सारे बच्चों को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूं, और ये है हमारा 9th और 10th का स्पेशल चैनल। अब देखो, आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल नहीं है। आपको इस वीडियो के अंदर ये सब नहीं मिलने वाला कि देख ऐसे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, ऐसे पढ़ ले, नहीं। वो आपको और वीडियोस में मिल जाएगा यूट्यूब की। आज मैं तुम्हें रियलिटी दिखाने वाला हूं। ये जो तुम्हारे मन में डाउट चल रहा है ना, जो तुम मेरे हर कमेंट बॉक्स के अंदर डालते हो, भैया अभी से पढ़ना शुरू करूं तो पॉसिबल है, भैया कल से पढ़ना शुरू करूं, भैया 1 महीना बचा है, भैया 2 महीने बचे हैं, कुछ नहीं पढ़ा, आखिर कैसे करूं मैं सिलेबस खत्म। तो आज उसका रियलिस्टिक सोल्यूशन देने वाला हूं तुम्हें। आज मैं उत्तर देने वाला हूं कि क्या सच में पॉसिबल है कि अब जो 1 से 2 महीने बचे हैं उसके अंदर तुम अब भी पढ़ के क्या 10th क्लास के अंदर 95 ला सकते हो। तो देखो, सबसे पहले कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी आपको मिल रही है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ना, वो क्या है, स्क्रीन में देखना, कैन आई डू इट नाउ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, भैया ये बताओ कि क्या मैं कर सकता हूं। तो देख यार, थोड़ी सी बातें कड़वी लगेंगी बट रियलिटी बताऊंगा। तू किसी से भी जाकर पूछ कि क्या मैं कर सकता हूं, तू मुझसे अगर पूछ कि क्या मैं कर सकता हूं, हम चाहे कुछ भी जवाब दें, उससे तेरी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। तेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा तेरे खुद के डिसीजन से। अगर तुझे लगता है ना कि तू कर लेगा तो तू कर लेगा, बट अगर तेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तू नहीं कर पाएगा। खुद से पूछ, खुद से पूछ कि क्या मैं कर सकता हूं। अगर अंदर से आवाज आ रही है ना कि हाँ यार कर सकता है, अरे यार अभी भी टाइम है, यार अभी भी तू कर सकता है, तो लग जा। और ये वाला जो थॉट है ना, कैन आई डू इट नाउ, अभी से पढ़ना शुरू करूं, क्या हो पाएगा, उसको अपने मन से निकाल दे। क्योंकि ये जो थॉट होता है ना, ये लूजर्स का थॉट होता है। हमें विनर बनना है। विनर बनना है तो ये थॉट हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया कर तो मैं लूंगा, बस मुझे पाथ दिखा दो कैसे पढ़ना है, कर लूंगा मैं, आप मुझे पाथ दिखा दो। ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूं। हाँ तुम कर सकते हो, और खुद से बोलो आज कि हाँ मैं कर सकता हूं। अब देखो, आज की वीडियो मोटिवेशन वाली नहीं है, तो ऐसे बैठ के सुनो मत, एक नोटबुक पेन ले आओ और मेरी चीजों को नोट करते रहो। मैं तुम्हें आज एक गारंटी देने जा रहा हूं, और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पिछले साल बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स मेरी मेंटोरशिप के अंदर थे, एंड मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आखिरी के 1 महीने के अंदर पढ़ा, 40 दिन के अंदर पढ़ा, और उनका स्कोर पता है कितना आया था, 92, 95, इतना स्कोर है। तो इसका मतलब पॉसिबल तो है। अब जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उनको नोट करना, और आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको अपनी स्टडीज के अंदर अप्लाई करना, ठीक है। तो ध्यान से सुनते चलना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है हमें। तो पॉइंट नंबर 2, ध्यान से पढ़ो, वीक टॉपिक वर्सेस स्ट्रॉन्ग टॉपिक। देखो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, भैया आपने बोल तो दिया पढ़ना है, मतलब मैं कर सकता हूं, बट मैं कैसे करूंगा, कुछ स्ट्रैटेजी बताओ, कुछ तरीका बताओ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब स्टार्ट करना कैसे है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना। एक नोटबुक लो, एक नोटबुक लो, और उस नोटबुक के अंदर लिखो, जैसे एक सब्जेक्ट की नोटबुक लिया आपने साइंस की, ठीक है, और उसको बीच में से डिवाइड कर लो, और यहां पर लिखो वीक टॉपिक, और यहां पर लिखो स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ठीक है। ऐसे एक नोटबुक को डिवाइड कर लो, और साइंस के सारे वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक दोनों तरफ लिख दो। सेम एसएसटी, सेम मैथ, सेम इंग्लिश, सेम हिंदी, सबके साथ करो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये पता चल गया ये वाले टॉपिक मेरे वीक हैं, ये वाले मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। अब तुम्हें पता है कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, तुम्हें स्टार्ट करना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक पढ़ने से। हर कोई तुम्हें बोलता होगा वीक टॉपिक को पहले करो, बट मैं बोल रहा हूं ये स्ट्रैटेजी घटिया है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पहले करो। पता है क्यों? क्योंकि तुमने पूरे साल उतनी मेहनत से नहीं पढ़ा जितना तुम्हें पढ़ना चाहिए था। ये ऑनेस्टी है, ये रियलिटी है, तुम्हें पता है। तो इस समय पर तुम ना अंदर से डरे हुए, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंपटीशन तो बहुत पढ़ रहे हैं बट तुम नहीं पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। तो सबसे पहले हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको बढ़ाने के लिए सिंपल सी चीज है, पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पढ़ना है, फिर वीक टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। पहली चीज समझ गए। अभी पढ़ना कैसे है उन सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं। देखो, 4 सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा आज, एसएसटी, मैथ, साइंस, ठीक है, और एक इंग्लिश के बारे में भी बात कर लेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। तो देखना, मैथ्स के बारे में मैं क्या बता रहा हूं तुमको, मैथ तुम्हें करनी कैसे है। वैसे इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, बट फिर भी तुम्हें ऊपर ऊपर से समझाऊं तो सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक फॉर्मूला शीट लिख लो जिसमें कि तुम्हारे सारे मैथ के फॉर्मूले होने चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तुम्हें पता है यार,
बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला, ये चीज तुम्हें भी पता है, फॉर्मूले मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, डोंट सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हो भैया, देख एनसीईआरटी कैसी होती है ना, देख एनसीईआरटी किताब जो है ना, या फिर आर डी शर्मा, तो उसमें क्या होता है, एक टाइप के कॉन्टिन्यूसली 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, हर किताब के अंदर यही होता है। जैसे कि तुम इमेजिन करो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ट्राइंगल्स का कोई सॉल्व कर रहे हो, तो एक कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन होंगे, एक फॉर्मूले पे 4 क्वेश्चन होंगे। तो हमारे पास टाइम कम बचा है, हमें उन चारों क्वेश्चन को नहीं करना है, हमें केवल शुरू के 2 क्वेश्चंस को कर लेना है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, केवल शुरू शुरू के क्वेश्चन करते चलना है, ठीक है, शुरू शुरू से। अब भैया बोलेंगे कि यार भैया इनसे क्या 95 आ पाएगी, देख मेरे मित्र, मैं तेरे को ऑनेस्टी से बता रहा हूं, 95 तक लाना 10th बोर्ड के अंदर बहुत आसान है, बहुत सिंपल पेपर आने वाला है, तेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन पेपर जाने वाला है और आराम से तू ला देगा, याद रखना। सबसे मुश्किल पता है क्या होता है, 98 से 99 लाना, यहां पर बहुत मुश्किल होता है लाना। मैं बोलता हूं कि यार कोई भी बच्चा 1 महीने के अंदर पढ़ के इतना स्कोर नहीं ला सकता, बट 90 तक लाना या फिर 92, 93, 94 तक लाना बहुत आसान है, आराम से आ जाएगी। अगर तुम इतना पढ़ लेते हो जितना मैं बता रहा हूं, आराम से आ जाएगी। तो याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, उतने लगाने जितने हमारे लिए सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं, फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बुकलेट मिल जाएगी, हमने फ्री में मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो याद रखना वहां से आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ईएक्सपी हब की खुद की बुकलेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, याद रखना इस बात को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है हमारा एसएसटी। अब देखो एसएसटी में क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 है राइट डाउन ऑल हिस्ट्री इवेंट्स। हिस्ट्री के इवेंट पे क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पता है, मुझे पता है, और हिस्ट्री की जो इमेजेस वाले क्वेश्चन है वो भी आएगा, ये भी तुम्हें पता है। अच्छा, एसएसटी के ऊपर भी मैंने एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बना रखी है, उसको तुम देख लेना। बाकी अगर तुम्हें एक और स्ट्रेटजी चाहिए जो कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो तुम कमेंट में जरूर बताना। उसके अलावा लॉन्ग आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख यार, मैंने ना एक इंटरव्यू लिया था बहुत सारे टॉपर्स का, तो उसमें मैंने जाना कि एसएसटी पढ़ते कैसे। तो उन्होंने पता है मुझे क्या बताया, उन्होंने मुझे ये बताया कि एसएसटी में सब कुछ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने पूछा क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बताया एसएसटी में लिखना आना इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को आंसर को लिखना आता है, जिस बच्चे को कीवर्ड्स लिखने आते हैं कि आंसर को लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट क्या होता है आंसर राइटिंग का, जिसको वो समझ आ गया ना, एसएसटी के अंदर नंबर वो लाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हें करते रहनी है, जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। चलो आगे चलते हैं, अगला क्या है, साइंस। तो देखो साइंस में कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें सिंपल सा सोल्यूशन बताऊं। एक चीज है, बायोलॉजी के डायग्राम स्टडी जरूर कर लेना, बायोलॉजी के डायग्राम स्टडी कर लेना, और केमिस्ट्री की जो एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में है वो जरूर पढ़ लेना। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमारे वन शॉट वीडियोस इस चैनल पे जो मैंने खुद ने पढ़ाए हैं वो देख लो, सब कुछ सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। जितना मैंने वन शॉट में पढ़ा है उतना पढ़ के जाना है, ठीक है। ये 2 चीजें और वन शॉट, बस साइंस के लिए इतना इनफ है, ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश के अंदर क्या है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरीज। वो जो स्टोरीज होती है, पोएम्स होती हैं, उनके अंदर कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, हमें रटनी नहीं है, हमें वर्ड्स का ज्यादा मतलब नहीं जानना है, हमें स्टोरी समझनी है कि स्टोरी कहना क्या चाहती है, ये पोएम कहना क्या चाहती है, इसका पॉइंट क्या है। तो स्टोरी पे फोकस करो यार कि वो पूछ क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं हर एक वर्ड का मतलब लिख रहे होते हैं, ये पोएम में इसका मतलब ये है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, शायद 1 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। बट जब से बोर्ड का पैटर्न बदला है, जब से हमारा स्टोरीज पे ज्यादा फोकस होने लगा है, तो याद रखना। दूसरी चीज क्या है, फोकस ऑन फॉर्मेट ऑफ, मतलब फॉर्मेट आना चाहिए, लेटर, एसे राइटिंग, उन सबकी प्रैक्टिस तुम्हें होनी चाहिए। अगर अभी से नहीं कर रहे हो तो जब जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, जब जनवरी स्टार्ट हो जाएगा तब से इन पे फोकस करना स्टार्ट कर देना। अभी करने की उतनी जरूरत अभी है नहीं, अभी सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सब्जेक्ट स्पेसिंग। बेस सब्जेक्ट स्पेसिंग क्या होता है, देख यार, भैया आपने बता दिया कौन सी किताब लेनी है, भैया आपने बता दिया सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होंगी, भैया आपने बता दिया पढ़ना कैसे है। अब बात करते हैं कि भैया हम पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, बोर होंगे तो हम डिस्ट्रैक्टेड होंगे, तो उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे खत्म करें, उसको कैसे खत्म करें। तो उसके लिए टेक्निक नंबर 1 है सब्जेक्ट स्पेसिंग। देख करना क्या है, जब भी तू पढ़ रहा है ना, जब भी तू पढ़ रहा है तो हर 1 या 2 घंटे के अंदर सब्जेक्ट्स को स्विच कर। मतलब जैसे मैं साइंस पढ़ रहा हूं, 1.5 घंटा साइंस पढ़ा, उसके बाद किताब बंद रखी, अब एसएसटी निकाल लिया, फिर 1.5 घंटे एसएसटी पढ़ा, फिर मैथ पढ़ लिया। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन चलता रहेगा, ब्रेन चलता रहेगा, ब्रेन चलता रहेगा, और तुम्हें नींद कम आएगी। अब देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को मैथ्स पसंद होती है, किसी को साइंस पसंद होती है, तो वो पूरे पूरे दिन वही पढ़ रहे होते हैं। बट देख, तुझे 10th के अंदर 95 लाना है, और उसके लिए तुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ के 95 आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ये तुझे भी पता है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे विद सब्जेक्ट स्पेसिंग टेक्निक। याद रखना, ये साइंटिफिक टेक्निक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भैया जब हम पढ़ेंगे तो सोशल मीडिया भी आएगा।
सोशल मीडिया भी आएगा भैया, यूट्यूब शॉर्ट्स भी आएंगे, है ना भैया, वो नाचने गाने वाली रीलें भी आएंगी, तो भैया उनका क्या करना है। देख, इसके लिए मैं कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, पता है क्यों? क्योंकि तेरे एग्जाम में 1 से 1.5 महीना बचा है, और अगर तू फोन को साइड में रखकर अभी भी नहीं पढ़ सकता, अगर तू फोन में साइड रखकर अभी भी नहीं पढ़ सकता, तो तू डिजर्व नहीं करता 95 लाना, तो तू डिजर्व नहीं करता। तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं ना 95 लाना, वो सीरियस होते हैं, उनके अंदर आग होती है, उन्हें पता है कि भाई आखिरी का 1 महीना है, अगर अब नहीं पढ़ा तो शायद जिंदगी भर रिग्रेट रह जाएगा, दुख हो जाएगा कि यार काश उस टाइम पे पढ़ लेते। तो यार आखिरी टाइम है, अगर अब भी तुम्हें स्ट्रेटजी चाहिए सोशल मीडिया को हटाने की, तो तुम भाई नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अब तो आग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि फोन बन गया भाड़ में, लैपटॉप गया भाड़ में, हमें पढ़ना है अब, ये वाली आनी चाहिए अंदर से आग। 1 महीना बचा है, 1 महीना अब तो पढ़ लो यार। तो सोशल मीडिया का कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा, जो बच्चे सीरियस हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको छोड़ देंगे। और कमेंट में आज लिख के जाना कि भैया ठीक है, हम इस चैलेंज को लेते हैं कि हम अब सोशल मीडिया को आगे आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर यूज करना ऑलमोस्ट बंद कर देंगे, केवल यूट्यूब पे पढ़ने वाली वीडियो देखेंगे। ठीक है, ये कमेंट आपको करके जाना है। एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, भैया बेस्ट टाइम कौन सा है? आपने सब कुछ बता दिया हमको इस वीडियो के अंदर, अब एक बेस्ट टाइम भी बताई दो। तो देख, बेस्ट टाइम क्या होता है, रात का दिन का कौन सा है? सबसे पहली चीज है, ये तू खुद फिगर आउट कर लेगा जब तू पढ़ेगा ना, दिन के 6-6 घंटे जब तू पढ़ने लगेगा, जब तू सेल्फ स्टडी में 4-4 5-5 घंटे लगाने लगेगा, तो खुद ब खुद अंदर से पता चल जाएगा कि क्या मैं रात को पढ़ सकता हूं, क्या मैं दिन को पढ़ सकता हूं। तो ऑटोमेटिक से ये तुम्हें चीज पता चल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा, बट दोनों टाइम बेहतरीन है, कभी भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक चीज याद रखना, जहां पर आपको ज्यादा अच्छा याद हो उस टाइम पर तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, होपफुली आपको समझ आई होगी एंड आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और इस स्ट्रेटेजी को भी एंड करते हैं। बस एक चीज याद रखना मेरी, यार ये जो टाइम है ना, अब तुम्हें भागना है, अब मैराथन नहीं है, अब 100 मीटर रेस है, अब पूरी एनर्जी से भागना है। जितना अंदर स्टेमिना है ना, जितने अंदर जान है ना, दिखा दो यार, दिखा दो यार कि भाई हम है, हम में दम है, दिखा दो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो और अपना बेस्ट दो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।